राहुल गांधी और अखिलेश यादव में इस समय होड़ मची हुई है कि आखिर सबसे बड़ा मुल्ला कौन है। संभल के पत्थरबाजों के आंसू पूछने के लिए कौन किससे आगे निकल जाए। अखिलेश यादव का प्रयास धीमा रहा तो राहुल गांधी ने अपनी ताकत दूनी कर दी। अभी शुरुआती जांच में पता लगा है कि जो खोखे मिले हैं वहां पर पुलिस को, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एसएसपी ने, उन्होंने बताया कि एक खोखा जिसमें पाकिस्तान का बना है, दूसरा यूएसए का बना है। अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण तो चला नहीं, पीडीए भी उपचुनाव में ध्वस्त हो गया, तो फिर से अपने पुराने समीकरण एमवाई को मजबूत करने की इनको याद आ रही है। और तो राहुल गांधी भी क्यों कम रहे। इस समय ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में उपचुनाव के बाद बात बन नहीं रही। कोई सुनियोजित तरीके की रणनीति के तहत ये लोग संभल नहीं जा रहे हैं। कौन आगे निकल जाए, राहुल गांधी कि अखिलेश यादव की, जैसा कि दिखने में ही प्रथम दृष्टया आपको लग रहा है। मित्रों, आपको बता दें कि 29 पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, उनके लिए न राहुल गांधी के लिए आंसू हैं, न अखिलेश यादव के लिए आंसू हैं। आंसू हैं तो सिर्फ उन पत्थरबाजों के लिए। आपने देखा कि संभल में जो संवेदना राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, वही संवेदना बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के लिए भी दिखा दिए होते। वही संवेदना अयोध्या में भदरसा में जो दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गर्भवती हुई, उसके बाद आज हत्यारे उसके बलात्कारी जेल में हैं, लेकिन उसका इलाज तो योगी आदित्यनाथ ने अच्छा कर दिया। वही आंसू ये दिखा दिए होते अभी रायपट्टी मिल्कीपुर में जो घटना घटी, वहाँ पर भी एक दलित बच्ची के साथ एक मुस्लिम ने बलात्कार किया, लेकिन वहाँ पर भी न राहुल गांधी गए न अखिलेश गए। और वहीं पर संभल के लिए इन्होंने पिटारा खोल दिया है, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। और तो और अभी 30 तारीख को मित्रों प्रयागराज में एक नाबालिग बच्चा, कक्षा 9वीं का छात्र, उसको मुसलमानों ने मौत के घाट उतार दिया और बताया कि प्रेम प्रसंग, कक्षा 9 का नाबालिग छात्र क्या प्रेम प्रसंग करेगा, यादव जाति का है। आखिर अपने स्वजातीय के लिए भी इनके पास टाइम नहीं, लेकिन संभल जाने के लिए इनके पास टाइम है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मित्रों कि इनके साथ में अवधेश पासी चला करते थे। जब पीडीए इन्होंने बनाया तो अवधेश पासी को साथ लिया, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि चुनाव में पीडीए ध्वस्त हुआ, एमवाई का समीकरण खत्म हुआ। आपने करहल में देखा, करहल में तेज प्रताप यादव, इनके परिवार की सीट 14,000 से बड़ी मुश्किल से इन्होंने जीता। यादव ने भी साथ नहीं दिया। आखिर साथ दें तो क्यों दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में खाली आपको 5 यादव दिखाई पड़े वो आपके परिवार के, और उपचुनाव में तो आपको अपने परिवार के केवल तेज प्रताप यादव दिखाई पड़े, जो कि करहल में आपने सीट दिया। पीडीए को सजाने के चक्कर में अभी मैंने आपको वीडियो बनाया था अभी कुछ 2 दिन पहले, इन्होंने यादव का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यादव केवल दरी ही बिछाएगा। इनको लगता है कि यादव इनकी बपौती है। मित्रों, जो स्थिति है, मुस्लिमों की आबादी हमारे देश में इतनी बढ़ गई है कि हमारे राजनीतिज्ञ उनके वोट पाने के लिए कितने स्तर से गिर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी बात कर रहा था कि अखिलेश यादव लेकर घूम रहे थे अवधेश पासी को, और वही अखिलेश यादव इस समय जियाउल रहमान वर्क, संभल के सांसद जो हैं, उनको लेकर घूम रहे हैं। अब पीछे देखिए, अभी आप लोकसभा में देखिए तो अवधेश प्रसाद पीछे बैठे नजर आएंगे। ये जियाउल रहमान वर्क इस समय अखिलेश यादव के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कुदरकी के चुनाव में इन्होंने पीडीए बनाया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हिंदू के एक वर्ग को इन्हें किनारे कर दिया था, सवर्णों को, मुसलमानों को अपना लिया था। मुसलमानों ने दिया क्या? आपने देखा कुदरकी में जिस मुसलमान के लिए मरते थे, मुस्लिम राष्ट्रवादी हो गया, अपने देश के लिए सोचने लगा, वो भाजपा को उसने वोट कर दिया, और परिणाम ये रहा कि रामवीर सिंह 1.5 लाख वोटों के अंतर से कुदरकी में चुनाव जीत गए, क्योंकि वहां पर खानजादा जिसके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, मुस्लिमों ने भाजपा के पक्ष में वोट कर दी और तुर्कवादी विचारधारा के
जो इनका प्रत्याशी था उसको मुस्लिमों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आपने वही देखा करहाल में तेज प्रताप यादव मुश्किल से 14,000 वोटों के अंतर से जीते। वस्तुतः ये पीडीए नहीं है, पीडीए की आड़ में परिवारवाद है और 4 सीटों पर बड़ी बुरी तरह से हारी है समाजवादी पार्टी कि जहां पर इन्होंने पीडीए की आड़ में बेटा बेटी को टिकट, बेटा बहन को टिकट, भाई को टिकट, रिश्ते अपने पत्नी को टिकट, वहां पर हार गई। अब वही अभी देखिए कटेहरी के बाद अब मिल्कीपुर का नंबर है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इन्होंने टिकट दे दिया है। अभी देखिए क्या हश्र होता आगे, वो तो काल के गर्त में है, आने वाले समय में इसका परिणाम इनको पता लगेगा। लेकिन मित्रों में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, शैलेश यादव अभी नाबालिग बच्चा प्रयागराज में, उसके घर जाने वाला कोई नहीं। उसके परिवार को सिर्फ सहारा है योगी आदित्यनाथ का। अभी उसके बाबा का पिछले अभी 2 दिन पहले बाइट आ रही थी, मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ का ही सहारा है, हमारे लिए कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई मेरे दरवाजे तक नहीं आ रहे हैं, केवल वोट लेने के लिए ये आते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी अभी रैली निकाली गई, लेकिन उस रैली से ना अखिलेश यादव को कोई मतलब है, ना राहुल गांधी को कोई मतलब है। इनको मतलब है तो सिर्फ मुसलमानों से। हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, एक एक वीडियो सामने आता है, आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए न लोकसभा में कुछ मुद्दा उठता है इनका, और न एक बयान आता है, न जो हिंदू हमारे प्रयास कर रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, जन आक्रोश रैलियां, उसमें भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं दिखाई देते हैं। जब मुसलमानों की बात आ जाएगी तो आंसू आ जाएगा। मित्रों, इसी तरह के नेता अगर रह गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, कि हमारे देश को बांग्लादेश बनने में कोई अब देर नहीं लगेगी, बंगाल बनने में कोई भी देर नहीं। इसलिए आप जागिए, इन नेताओं को पहचानिए। हम न हिंदू की बात करते हैं, न मुस्लिम की बात करते हैं, सब की बात करते हैं। हम केवल तुष्टीकरण की राजनीति ना कीजिए, सबको एक समान देखिए, मानव मानव होता है। मित्रों, अभी इस तरह का विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने। विश्लेषण हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण।